कर दिया, लाइव कर दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप? उम्मीद करते हैं आप सब कुशल पूर्वक कुशल मंगल होंगे। आइए, अवनीश कुमार क्या बोल रहा था भाई, क्लास जब 8 बजे की थी 8:30 क्यों हो रही है? शेड्यूल वीडियोल भाई एक दिन में। हाँ जी, अक्षय कुमार खुश रहो बेटा, विजयी भाव। बहाने मारने अपने को आते नहीं भाई, सोते हुए रह गए थे, क्या करें। रात को बहुत लेट सोए थे, बहुत लेट, क्या सुबह ही सोए थे, इसलिए सोते हुए रह गए। मोहन जी ने कॉल किया तब जाके हम जागे। मनीष यादव जय हिंद। यश वर्मा हाँ बेटा, खुश रहो विजयी भव। एक फुल नाइट क्लास प्लीज सर, 11th पार्ट का। मोहन जी, फुल नाइट क्लास लग जाएगी एक? मोहन जी सर। टिक टिक टिक, मोहन जी फुल नाइट क्लास लग जाएगी कल? कभी लगा दो, मेरी तरफ से आज लगा दो, कल लगा दो। जो मैंने फाइल दी है ना, इसका एक पूरा का पूरा रिवीजन करना है, इसमें 11 12 दोनों है। हाँ बेटा, करते हैं, फुल नाइट क्लास का सिस्टम करते हैं। हाँ जी, 11th और 12th का पूरा क्विक रिवीजन एक साथ हम देंगे। चलिए, एक फाइल अभी आपके सामने है, आर के नेवी लवर। और बेटा इतना बता देता हूं, जो फाइल में अभी आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, वैसे मैंने बहुत सारी फाइलें आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज रखी हैं, रिवीजन करते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। और बेटा हाँ, डीप में जो जो चीज़ वहाँ लिखी रहेगी, वो चीज़, जो बातें उस फाइल में लिखी रहेंगी, वो बातें एक एक एक्सप्लेन करूँगा। और नोट्स देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वो सेंड कर दूँगा, और शायद कर भी दी हो। बात समझ आई? क्लियर है? तो टेंशन तो है ही नहीं, बस जितना मैं पढ़ाता जाऊँ एक बार रिवाइज कर दूँगा आपको, ठीक है। और इतना बता देता हूँ कि 25 नंबर के टेस्ट में से, 25 नंबर के टेस्ट में से कम 18 नंबर, 16 से 18 नंबर का उस फाइल में से दिखेगा, याद रखना। सर मेरे 100 में से 100 आए फिजिक्स में। अच्छा जी, चलो जी, फाइल लगने के लिए तैयार हो गई है, जाग जाओ जो सो रहे थे। बहुत बढ़िया, फाइल बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और इस फाइल को कंप्लीट कर डालेंगे, याद रखना बेटा। मेहनत करते रहो, पेपर पोस्टपोन्ड हो ना हो बिल्कुल मत सोचो इसके बारे में। और बेटा जब हम दिल में सोचते हैं ना पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, तो पढ़ाई की जो रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब पेपर पोस्टपोन्ड अगर होगा तो ऐसा सुनते ही हमारी जो पढ़ाई की दर है वो घटने लगती है, ये सच्चाई है। क्लियर है? और ऐसी कंडीशन में जब पेपर हो जाए तो हमारा रिजल्ट बिगड़ जाता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि पेपर होगा कुछ भी हो जाए, और ऐसी अफवाहें बहुत फैलाई जाती हैं। क्लियर है? हो सकता है ये ऐसा भी है, लेकिन ऐसी अफवाहें बहुत जल्दी फैलाई जाती हैं, लगता पेपर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इससे कंपटीशन डाउन होने लगता है, बच्चे पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन जिनको पता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों पेपर होना मिशन पहले है, उसे कोई डिगमगा नहीं सकता। बिल्कुल, लाइट कम करें, लाइट कम हो चुकी है, जूम करना है जूम कर देंगे। देखिए एक बार पहले और फाइल, रुको मोहन जी, जूम करने से पहले रुको, पहले देखता हूं मैं आगे, मैं देख लूंगा अपना आप, एक सेकंड। ये दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको डायमेंशंस, यूनिट, पूरा पूरा कंप्लीट एकदम। ये ग्राफ सब एक्सप्लेन करूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इक्वेशंस क्या है, वर्नियर कैलिपर क्या है,
ये लिफ्ट की कंडीशन एक्सप्लेन करूंगा, मोशन की कौन सी इक्वेशन लगेगी, कब लगेगी, समझ रहे हो। ये सारे ग्राफ्स, ये 11th वाला प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की करेंगे हम फिर से। ये लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, दिख रहे बेटा। हाँ जी हाँ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, अभी जूम तो कर ही देंगे, मजा आएगा बहुत अच्छे से आपको। ठीक है जी। फ्रिक्शन क्या है, घर्षण क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। वर्क पावर एनर्जी क्या है, वर्टिकल मोशन, सर्कुलर मोशन क्या है, ये आपके आ गया सेंटर ऑफ मास किस किस का कहाँ कहाँ होता है, ये बाबा कुछ कुछ हुक से रिलेटेड पार्ट रहेगा। तो ये सारी भाषाएं हम पूरा 11 12 आप मान के चलो बेटा, इसके अंदर आप तकरीबन 90-99 फाइल होंगी जो हम डिस्कस करेंगे। आपको बता दें इसमें कितनी फाइल हैं, 99 पेज आपके 100 पेज होंगे कंप्लीट, और 100 पेजेस को हम बहुत अच्छे से यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, बोलो बात समझ आई नहीं आई। हाँ जी बोलो बात समझ आई नहीं आई। चलिए, यही फाइल हमें शुरू से रिप्रेजेंट करनी है। हाँ वही वही वही, मजा आएगा बिल्कुल। 8 PM तो 6 AM करते हैं, उसका भी जुगाड़ करते हैं। ये फाइल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज रखी है, और बेटा याद रखना कम से कम 16 से 18 नंबर का यहाँ से दिखेगा, पूरा का पूरा एज इट इज, एज इट इज। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा अभी एक बार। आज जाओ बेटा, रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। यहां ध्यान देना, यस वर्मा बेटा इधर ध्यान देना सभी के सभी। चलिए एक बार पूरा रिवीजन करते हैं, पूरा रिवीजन कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेसिक से बिल्कुल। बेटा क्वांटीकरण पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वो जी आवेश का क्वांटीकरण होता गुरु जी। क्वांटीकरण का मतलब है Q इज इक्वल टू NE। बेटा ये भाषा पढ़ी थी? यस सर बिल्कुल पढ़ी थी गुरु जी। अच्छा N क्या होता है? N यहाँ इंटीजर है, Q इज इक्वल टू NE। N का मतलब है गुरु जी कि N जो है इधर +1 2 -1 -2 -3 ऐसे होता नहीं होता। चार्ज क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। बिल्कुल होता है, हाँ जी ठीक है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड होल्ड करना। चलिए बेटा इधर ध्यान देना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए सारे बच्चे जितने भी बैठे हुए हैं, आप अपने चैनल पर घर बैठे हुए सब देख रहे होंगे, एहसास कर रहे होंगे जी बिल्कुल। इधर ध्यान देना बेटा, क्या कहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ओ जी सबको रिवाइज करा रहा हूं, एक बार ध्यान देना, ध्यान देना, बार बार बोल रहा हूं। कम से कम 25 में से 16 से 18 नंबर का इस फाइल से आएगा, और पूरा कंप्लीट इस फाइल को कराऊंगा एक रिवीजन के तौर पर। ठीक है जी,
सारे बच्चे? हाँ जी, जूम कर लिया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है तक? जी बिल्कुल, आइए। क्या कहता है बेटा, फिर से बोलना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, बोलो क्या कहता है? अरे गुरुजी पढ़ा था F इज इक्वल टू के, इस के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा इस के का पूरा मान कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं होता? यस सर। अगला आता है बेटा परमिटिविटी। वो जी गुरुजी इसे विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। ये विद्युतशीलता क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी का मतलब है कि किसी भी मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, या हवा हो सकती है, वैक्यूम हो सकता है, कितनी लाइंस को, इलेक्ट्रिक लाइन को परमिट किया गया। नहीं आई बात समझ? जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि बाबा कलाम एक्सपेरिमेंट कर रही थी हवा के अंदर, एयर के अंदर। उन्होंने 2 चार्ज लिए, Q1 और Q2। क्लियर है? और मान के चलिए उनके बीच में बेटा रिपल्जन हो रहा था। क्या हो रहा था? रिपल्जन, प्रतिकर्षण हो रहा था। अब क्या करते हैं वो? ऐसे करते हैं रिपल्जन, देखो ऐसे ऐसे, यहां आके रिपल्जन होने लगा, सर बहुत तेज रिपल्जन हो रहा है। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट वो पानी के तालाब के अंदर बैठ करके कर रहे हैं, और पानी के तालाब के अंदर जब बैठ करके वो करेंगे तो अब पानी आ गया ना मीडियम, यहां तो हवा थी मीडियम, तो वो रिपल्जन पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। यही काम वो शहद के तालाब में बैठकर कर रहे होते तो फिर कुछ और फर्क पड़ता। कहने का मतलब है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन पे जो फर्क पड़ेगा, मतलब उनकी जो लाइंस है, उनके बीच में वो लाइंस जो तुम्हें देख नहीं पाते, इमेजिनरी लाइंस हैं, उन पे उनकी लाइंस परमिट जब होती हैं, मीडियम परमिट करता है कि कैसी लाइंस ज्यादा होंगी या कम होंगी, तो उसे ही बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अरे तुम्हारे ट्रक देखे बेटा, ट्रकों पे लिखा होता एनपी। वो जी एनपी का मतलब होता है नेशनल परमिट, उसके पास परमिट है कि वो कहीं भी जा सकता है। ऐसे ही परमिट का मतलब बेटा कितनी परमिटिविटी दी, कितनी लाइंस परमिट हो सकती हैं किसी भी माध्यम से। लेकिन यहाँ एप्सिलॉन नॉट है तो ये फ्री स्पेस की है। बोलो बात समझ आई? बताओ विद्युतशीलता फ्री स्पेस की कितनी होती है? 8.85 × 10⁻12। जो यूनिट ये थी, इस यूनिट का उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ आई बेटा? यस यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बात, क्या कहने आपके। अगला है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की बात करें तो आपने पढ़ा F इज इक्वल टू बेटा रिजल्टेंट टिप्स पे याद होने चाहिए, याद रखना इस बात को, बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है जी? हाँ जी, ये जितनी भी क्लासेस हैं आपकी चल रही हैं, लाइव चल रही हैं, बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट है आपके साथ। आइए बेटा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q1 और Q2 की बात करें तो 2 चार्ज पार्टिकल हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। बहुत सारे बच्चों की कमेंट सेक्शन दिख रही हैं, आ रही हैं, लेकिन हम अब जो उसमें है बरकरार हैं और पढ़ाने के लिए पूरी फाइल को, 100 पेजों की पूरी फाइल को रिवाइज करेंगे। बेटा इसे सुन लेना, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। कहता है फोर्स ऑफ 2 चार्जेस। गुरुजी 2 चार्जेस की बात करें तो F12 इक्वल होगा माइनस ऑफ F21। इसका मतलब डायरेक्शन जो होती है फोर्स की, F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21 का मतलब है इक्वल एंड अपोजिट। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? के से। फिर से ध्यान से सुनना, यहां बेटा एक होता है के जो होता है उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है? ये के जो होता है ये आगे चल के बनता बेटा रिलेटिव परमिटिविटी, इसी का नाम रिलेटिव परमिटिविटी होता है। फिर से सुनो, पैराविद्युतांक पढ़ा था ना, पैराविद्युतांक। हाँ, के इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी कहो। रिलेटिव मतलब बेटा 2 के बीच में संबंध। ये क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम बट ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेटा क्या क्या? परमिटिविटी ऑफ मीडियम बट ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बात क्लियर है? अच्छा, यही काम। मुझे एक बात बताओ बेटा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। बताओ के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। एप्सिलॉन नॉट का फोर्स के साथ कैसा रिलेशन है? गुरुजी उल्टा है। अगर उल्टा है तो फोर्स के केस में निकालेंगे, बल के केस में तो F0 ऊपर जाएगा और Fm नीचे आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यस। फिर से बोल रहा हूं, के
जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डाई इलेक्ट्रिक पैरा विद्युतांक। ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूं क्लास के अंदर, सारी बातें पढ़ा चुका हूं, बस एक हल्का सा एक बार रिवाइज दे रहे हैं। यहां बैठा हुआ बच्चा मोस्टली सब कुछ पढ़ चुका होगा, ठीक है बेटा। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन आर। हाँ जी, गरा गुरु जी लिखते चले, कोई नहीं समझ आ रहा, बेहतरीन। हाँ जी, मीडियम बटे फ्री स्पेस, मेरे साथ साथ बोलोगे, मीडियम बटे फ्री स्पेस। यस सर, क्लियर है। फोर्स के केस में बात करें तो बेटा फोर्स के केस में फ्री स्पेस बटे मीडियम। अच्छा, ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पढ़ा था F इज इक्वल टू क्यू ई, बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे विद्युत क्षेत्र का फोर्स बल के साथ क्या रिलेशन है? F इज इक्वल टू क्यू ई। और जब F इज इक्वल टू क्यू ई यहां से निकालते हैं, जो F होगा वही बेटा क्या होगा? E। तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होगा गुरुजी? E नॉट अपॉन EM। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा गुरुजी फॉर्मूले को बढ़ाए जा रहे हो, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब विभव, वो जी विभव के केस में क्या पढ़ा था तुमने? इसका तो नहीं पता गुरुजी, लेकिन एक फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। बोलो होता है कि नहीं होता? माइनस का होता है, ग्रेडियंट पढ़ा था ना, प्रवणता याद है ना, विभव प्रवणता मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो E होगा वही तो V होगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V भी क्या होगा? V नॉट अपॉन VM। होगा नहीं होगा? यस सर। बेटा बोलो कैपेसिटेंस का केस क्या होगा? कैपेसिटेंस का केस उल्टा होता है। उल्टा होते का मतलब है वही होता है जो एप्सिलॉन नॉट का होता है, CM अपॉन में C नॉट। इस रिलेशन की कहानी यहां आकर के खत्म हो जाती है। अब देखता हूं एक बार फिर से कितने बच्चों को याद है। बोलो बेटा, आज इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट, जितने भी रिजल्टेंट थे एक साथ रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है जी। चलिए बताओ बेटा, बताइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब हम बात करें रिलेटिव परमिटिविटी की, और रिलेटिव परमिटिविटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें बेटा क्या आएगा? मीडियम बटे फ्री स्पेस। लेकिन फोर्स के केस में फ्री स्पेस बटे मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के केस में फ्री स्पेस बटे माध्यम, मीडियम। क्लियर है? पोटेंशियल के केस में फ्री स्पेस बटे मीडियम, जिसे विभव कहते हैं। लेकिन कैपेसिटेंस जो संधारिता आपकी होती है, कैपेसिटेंस धारिता, उसके केस में क्या होगा? मीडियम ओवर फ्री स्पेस। हाँ जी, फॉर्मूले की रेल बना दी गुरुजी, बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा आज तक इसका कोई फॉर्मूला आया ही नहीं। अब मैं बताऊं कैपेसिटेंस के केस में पूछेगा वो, गुरुजी हम जानते हैं K इज इक्वल टू, याद रखना कैपेसिटेंस केस में डायरेक्ट क्या लिखोगे? C। बताओ मीडियम ओवर फ्री स्पेस या फ्री स्पेस बटे मीडियम? ना गुरुजी, ऐसा होता है जैसे परमिटिविटी होता है, मीडियम ओवर फ्री स्पेस। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो बेटा यहां से C मीडियम कितना आएगा गुरुजी? KC नॉट आएगा। याद रखोगे नहीं रखोगे इन बातों को? यस सर। कोई भी पूछ सकता है, डायरेक्ट निकाल देंगे। तो आइए फिर अब क्या कहता है? K इज इक्वल टू आप कैलकुलेट कर दोगे यहां से बेटा क्या कि K इज इक्वल टू होगा मीडियम ओवर फ्री स्पेस। क्या किसके केस में निकाला बेटा? बताना। ये है परमिटिविटी केस में E नॉट आएगा बेटा, क्लियर है? अच्छा, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम माध्यम की बेटा बटे फ्री स्पेस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है? E इज इक्वल टू F अपॉन Q। अगर मैं पूछूं तुमसे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग कितना होगा, तो जवाब दे के आना E इज इक्वल टू F अपॉन Q, फोर्स अपॉन Q नॉट। Q नॉट हकीकत में टेस्ट चार्ज होता है, Q की जगह Q नॉट होना चाहिए, पता है। लेकिन तुम्हें बेटा फिर से पूछता हूं, जितने भी रिजल्टेंट है साथ साथ पूछूंगा, लेकिन आपसे एक ही दरख्वास्त है, आप बोलोगे, वहां बैठकर आप बोलोगे, मेरी बात को रिपीट करोगे। क्लियर है? एक बात और पूछता है, ध्यान सुनना। जब E इज इक्वल टू F अपॉन Q, तो बेटा F इज इक्वल टू क्या आएगा? यहां से Q इंटू E आएगा, नहीं आएगा? F इज इक्वल टू QE। बोलो बात समझ आई? यस सर। एक और आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज मतलब विद्युत क्षेत्र एक बिंदु के अकॉर्डिंग निकालिए, एक पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग बेटा उतना आता है जितना कूलम्ब लॉ में था, वहां से ऊपर से एक Q कम कर दो। क्लियर है? बोलो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा?
गुरुजी ई इज इक्वल टू के मतलब 1/4 के क्यू ओवर आर स्क्वायर, इतना आता है। ये किसके अकॉर्डिंग है? पॉइंट चार्ज, जो ये रहा। बोलो बात समझ आई? बोलो बेटा बात समझ आई? किसी भी सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज कैसे भी बोल सकता है आपसे। बताओ कैलकुलेट कर दोगे? ओ जी कैलकुलेट कर दोगे? यस सर। बच्चा इन दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाता है। जब जब मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज बोलना, F/Q बोलना। लेकिन जब मैं बोलूं फोर्स Fe इज इक्वल टू, मतलब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होगा, पॉइंट चार्ज बोलूं तो ये बोलना है, फील्ड इंटेंसिटी बोलूं, तीव्रता बोलूं तो ये वाला बोलना है। बेटा बात समझ आई नहीं आई? यस सर आ गई। अच्छा, ऐसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है किसी डाइपोल के अकॉर्डिंग। डाइपोल मतलब दो ध्रुव, एक होता बेटा एक्सियल पॉइंट, एक्सियल तुमने पढ़ा होगा अक्षीय, क्लियर है, डैश 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 डैश, यहां अगर कोई पॉइंट लाई करेगा, ये Q1 है, ये Q2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? गुरुजी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। लेकिन डाइपोल जैसे तुम P बोलते हो, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, याद रखना। अच्छा, एक्सिस पे आएगा तो कितना आ जाएगा? एक्सिस की बात करें तो E इज इक्वल टू के 2P ओवर RQ आएगा। क्या आएगा? के 2P ओवर RQ। लेकिन अगर E इक्वेटोरियल की बात करूं, एक्सियल मतलब होता है बेटा अक्ष पे, उसकी पे, क्लियर है, और इक्वेटोरियल होता है इस पॉइंट के दोनों के मिड से 90 डिग्री, ब्रॉडकास्टिंग भी कह देते हैं, और इसका नाम दूसरा एंडोन भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, बताओ इक्वेटोरियल कितना होगा? के यहां 2P था ना, यहां आ जाएगा बेटा P ओवर RQ। क्या आ जाएगा? KP ओवर RQ। बोलो अनुपात कितना आ गया? E एक्सियल का E इक्वेटोरियल के साथ 2:1 होता है। बोलो भाषा समझ आई कि नहीं आई? ये मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए, एक बार ये देख लो बेटा, ये 10 पॉइंट सब समझ आए कि नहीं आए। जैसे ही स्लाइड ऊपर करूंगा, पीछे की ये बचे हुए 10 पॉइंट्स को आपसे मैं पूछूंगा। क्लियर है? जल्दी से देखिए, बहुत बढ़िया, जल्दी से देखिए। यहां तक जिन बच्चों ने किया था वही सारी सभी को, हाँ जी क्लियर है। हाँ, ये जितना पॉइंट था जो तुमने रिपीट किया, रिवाइज किया, एक बार फिर से सुनना चाहता हूं मैं, आप बोलोगे साथ साथ। क्लियर है? मैं पूछता हूं, बताओ बेटा ई एक्सियल कितना आता है? एक्सियल मतलब अक्षीय पे कितना आता है? बोलो ई एक्सियल कितना आता है सभी बच्चे? बेटा एक बात सुन लेना, इसे आप अपना आखिरी रिवीजन समझकर स्टार्ट करें। क्लियर है? आखिरी रिवीजन, ये एक तरह से मैराथन की दौड़ ही रहेगी आपकी। वीडियो में पूरा कंप्लीट रिवीजन किया जाएगा, पूरा ओवरऑल कंप्लीट फिजिक्स का।
बहुत बढ़िया, बच्चे ने जवाब देते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। K2P/RQ। जल्दी बताओ बेटा, पैरा विद्युतांक जिसे डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, वो डाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव के केस में उसका फॉर्मूला क्या आएगा? बैठा हुआ बच्चा जल्दी से कमेंट सेक्शन में करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अक्षय कुमार, सोनू किंग, अभिषेक पाल, बोलिए बेटा बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओपी, एप्सिलॉन नॉट का, बहुत बढ़िया गुरुजी। वी ऑफ फ्री स्पेस बटे वी ऑफ मीडियम, मतलब वी ऑफ ओ, मतलब वी ऑफ ओ मतलब फ्री स्पेस बटे मीडियम। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और पूछूंगा, पीछे की स्लाइड में जो 10 गए थे ये आखिरी रिवीजन है, याद रखना बेटा। क्लियर है? बहुत बेहतरीन तरीके से करा रहा हूं, जो पढ़ा है वो सब कुछ एक बार रिवाइज हो जाएगा लास्ट 2 से 3 दिनों में। क्लियर है? इसकी हो सकता है पूरी की पूरी और भी मैराथन क्लास को मैं बढ़ा दूं। ठीक है, चलिए आप बस सुनते रहें, बताते रहें, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देते रहें। उसके बाद बेटा मुझे आप ये बताइए, एक और आखिरी पूछता हूं उस 20 में से, फिर इस स्लाइड को मैंने तुम्हें दिखाया ही है कि किस तरह से इसका रिवीजन होगा। चलिए मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन और एक और पूछता हूं कि बेटा बताइए ई इक्वेटोरियल कितना होगा? ई इक्वेटोरियल रिजल्टेंट कितना होगा? बोलिए एक बार जल्दी से। ई इक्वेटोरियल का रिजल्टेंट कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितनी आएगी? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो बेटा। शाबाश, क्या बात। K/P/RQ, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों को सब कुछ समझ में आ चुका है। आ जाइए बेटा, 11 से 20 पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद पूछूंगा 3 क्वेश्चन पूछूंगा यहीं से। क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। बेटा एक बात बताऊं आपको, एक होता है एक्सियल, एक्सियल मतलब उसके अक्ष पे आता है, अक्ष पे कोई चीज लाई करे। एक होता उन दोनों के ना तो 90 डिग्री हो ऊपर, ना उसकी अक्ष पर हो। क्लियर? ऐसे पॉइंट को एट एनी पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? वैसे एट एनी पॉइंट अपने सिलेबस में नहीं है, चाहोगे तो रिजल्टेंट याद कर लोगे, लेकिन अपने सिलेबस में ही नहीं है। क्लियर है? 10 के केस में दे रखा है। आइए, ई एट एनी पॉइंट ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्टेंस। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्टेंस का मतलब है कि ये इसी से बन के आता बेटा, तो हम एट एनी पॉइंट को जनरली नहीं पढ़ते हैं। आ जाइए टॉर्क पर। टॉर्क जिसे तुम बल आघूर्ण कहते हो, बेटा एक बार रिपीट करना, बल आघूर्ण। टॉर्क क्या होता गुरुजी? टाउ इज इक्वल टू होता P/E sin थीटा। बोलो पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता? यस सर। अगर इसे वेक्टर में तोड़ेंगे तो P वेक्टर और E वेक्टर होगा नहीं होगा? जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में सर गुरुजी डाइपोल को डाला जाता है और वो घूमने लगता है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता बेटा? हम जानते हैं R×F, मतलब F, या कह सकते हो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। होता नहीं होता? यस सर। वहीं से टाउ क्या निकलता है? P/E sin थीटा। बोलो बोलो, P क्या है? डाइपोल, द्विध्रुव। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। साइन उनके बीच का एंगल है। क्लियर है? तो इसे बेटा अगर हम वेक्टर फॉर्म बोलेंगे तो टाउ इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। बहुत बढ़िया। अब कहता वर्क डन बताओ, कार्य कितना होता है? W इज इक्वल टू PE ब्रैकेट में, PE हकीकत में बेटा ये क्या आता है? W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। बोलो ऐसे आता है कि नहीं आता? यस सर, ऐसे ही आता है। अगर मुझे एक बात बताओ, θ1 को 0 डिग्री ले लिया जाए और θ2 को थीटा ले लिया जाए, कोई दिक्कत किसी को? वो गुरुजी cos 0 क्या होगा? 1 होगा। बहुत अच्छा। cos θ2 क्या मान लिया? थीटा मान लिया। अरे गुरुजी ये तो ये आ जाएगा PE 1 माइनस cos θ। आएगा नहीं आएगा? हाँ। जरूरी नहीं कि तुम्हें यही रिजल्टेंट याद रखना, इसे याद रखना बेटा। कहेगा W इज इक्वल टू पोटेंशियल, आपसे पूछेगा बताओ एनर्जी या वर्क डन। जब मेरा बच्चा, हर कोई जानता होगा, जो पढ़ाया है वो जानता होगा कि गुरुजी कभी भी वो एनर्जी पूछे, उसे एनर्जी निकाल कर नहीं देना, उसे निकाल कर देना वर्क डन, बिकॉज वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैं कार्य कहूं या ऊर्जा कहूं, बात एक ही है।
अब ये क्या कहता है, वर्क डन कहेगा या एनर्जी कह सकता, तुमसे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U इज इक्वल टू PE, तो आप बोलोगे U कहो या W कहो, PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब वो केसेस पूछना चाहता तो जो आप रखना चाहो रख दो, दोनों का मान अगर 0 0 होगा तो क्या होगा, तो गुरुजी ये वन दोनों 0 बन जाएंगे, 1 और ये -1 कट के 0 बन गया। क्लियर है? अच्छा, अब क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट 90 डिग्री टू E, अगर वो पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री है E के, तो बेटा क्या आएगा, 0 आएगा। बहुत बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिर ऊर्जा की बात कर रहा है, डाइपोल एट 180 डिग्री, अगर वो 180 डिग्री पे, तो बेटा 180 पे थीटा का मान रख सकते हो आप, गुरुजी U इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा। बोलो बात समझ आई? यस सर। ओवरऑल सर इसकी वजह हमें ये फॉर्मूला ज्यादा याद रखे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला इसी से ही बन के आया है। बेटा क्लियर है सभी को? बोलो बोलो क्लियर है? यस सर। एनी दिक्कत? नो सर। शाबाश। अब क्या कहता है, एक वर्ड होता है बेटा फ्लक्स। क्या होता है? फ्लक्स। हिंदी में फ्लक्स को फ्लक्स ही कहता है हो जी, जिसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। इसके बारे में फ्लक्स जब आएंगे तो गॉस साहब आएंगे। गॉस क्या बोलते हैं? फ्लक्स कहता है फाई इज इक्वल टू E डॉट ds और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। याद है ना बेटा, गॉस का मैंने पूरा किस्सा सुनाया था। गॉस साहब ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, किस किस बॉडी के लिए फ्लक्स कैलकुलेट किया। तो गॉस थ्योरम क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds और Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है? यस सर। अब इन्होंने ये फ्लक्स किस किस के लिए निकाला? हाँ जी अभिषेक, बिल्कुल बेटा। आपसे पूछेगा, देखो ऐसे पूछेगा, ध्यान समझना कि मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे यहां पूछूं कि देखिए बेटा, दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है कि नहीं है? यस सर। और बेटा ये नेगेटिव है? यस सर। यहां कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। बेटा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोलना, अरे गुरुजी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो पता है इसका पाथ कैसे होगा? ऐसे 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 पैराबोला होगा। आपसे पूछेगा कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाता है तो उसका पाथ कैसा होगा? परवलयाकार पैराबोला। बात क्लियर है बेटा? बात क्लियर है? अगर ये उलट देता तो वो ऐसा पाथ बना देता, ये नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। बात ही करता नेगेटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा? धीरे 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 नेगेटिव। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब बात करते हैं हम गॉस की। तो गॉस साहब जो आए थे, गॉस ने क्या बोला था? गॉस की बात करो तो गॉस से कहा कि बताइए अगर ये कोई सिलेंड्रिकल या सिंपल वायर है और वायर की फॉर्मेशन बेटा कैसी होगी? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल। अगर इस पे हम चार्ज डालते हैं, मैं बेटा थोड़ा सा इस बात को फ्लो में बता रहा हूं क्योंकि मैंने इस किस्से को पूरी एक क्लास में बताया है, पूरी एक क्लास 1.5 घंटे की पूरी क्लास में एक्सप्लेन किया है। कौन था गॉस? लेक्चर्स में तो हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, डीप में करते हैं। ठीक है जी? हाँ जी हाँ बेटा। अब देखिए, कहेगा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो इस पे एक्सप्लेन करेंगे गॉस बाबा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। याद है E इज इक्वल टू लैम्बडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। होता है नहीं होता? लैम्बडा क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक रेखीय आवेश वितरण होता है। याद है ना? 3 तरह से होता है। लैम्बडा इज इक्वल टू Q अपॉन L। कहो, याद है ना? इसे लीनियर कहते हैं बेटा। और सरफेस पर किसी पृष्ठ पर अगर चार्ज फैलाया जाए तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A कहो या Q अपॉन S कहो, बात एक ही है। अगर वॉल्यूम मतलब आयतन पर हो तो रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये भाषाएं हमने आपको पढ़ाई थी। बोलो बेटा बात क्लियर है ना? हाँ जी हाँ बिल्कुल सर, किस्सा आपने एक्सप्लेन किया था। सूबेदार रतन सिंह बोल रहे हैं, अक्षय कुमार बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। E इज इक्वल टू लैम्बडा ओवर, बेटा यहां से देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, E का R के साथ कैसा रिलेशन है? अजी गुरुजी E का R के साथ इनवर्सली रिलेशन है, उल्टा है कि नहीं है? और आपसे पता है क्या कहेगा कि बताइए E का और 1/r के बीच में ग्राफ कैसे आएगा? मैं जानना चाहता हूं कितना बच्चा यहां मुझे सही आंसर देगा। बेटा E का R के साथ इनवर्सली रिलेशन है,
तो ई का इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसे आएगा, बोलिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलिए बेटा। रितेश प्रजापत, खुश रहो बेटा। विजय भव, नवीन यादव, सोनू किंग, बिल्कुल ठीक है बेटा। नवीन यादव गलत कर गया, पैराबोला नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, शाबाश। क्योंकि बेटा ये आर के बीच में नहीं, 1/r के बीच में तो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। हाँ जी, मुड़ा हुआ बनेगा ना, मुड़ा हुआ नहीं बोलते बेटा सिंह साहब। मुड़ा हुआ आप ये बोल रहे थे, नहीं मुड़ा हुआ नहीं, से हाइपरबोला बोलते हैं। और मुझे एक बात बताओ, ये तब बनता जब बेटा ये ई और आर के बीच में होता। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लो इस बात को, ई और आर के बीच में होता। इनवर्सली जब होता है, गेम्स ऑफ ग्राफ मैंने बहुत अच्छे से लेक्चरों में कराए हैं, ई और आर के बीच में होता है तो ये हाइपरबोला आता है। लेकिन ये तो गुरुजी पूरे 1/r के बीच में है, यहां तो पूरा 1/r ई के साथ कैसा है, डायरेक्टली सीधा है, समानुपाती है, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर है? हाँ जी, एक बात और बता देता हूं बेटा, मैंने अपने चैनल पर, अपने चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर, नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर, ये इसलिए बता रहा हूं बेटा, ध्यान से रखना, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे एयरफोर्स का एग्जाम आ चुका है। नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर मैंने जो डाल रखा है आपके एयरफोर्स के एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर है? एयरफोर्स एग्जाम के लिए बेटा मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। कैप्सूल क्लासेस डाल रखी हैं, कैप्सूल क्लासेस, एक बार उन कैप्सूल क्लासेस को ले लेना, ठीक है। हाँ जी, दूसरा सुनना, दूसरा कैप्सूल क्लासेस के साथ डीपीपी डाल रखी है। डीपीपी मुझे लगता है तकरीबन मैंने 16 डीपीपी डाली हुई हैं, 16 डीपीपी डाल रखी हैं। फास्ट मोड में एक बार चला करके, फास्ट मोड में एक बार चला करके डीपीपी को कंप्लीट कर लेना, देख लेना एक बार, बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। अगर देखा तुमने और एग्जाम के बाद देखा तो उस देखने को कोई देखना नहीं कहेंगे। अरे असली देखना तब है जब एग्जाम से पहले देखा जाए, आप एनालाइज कर पाओ कि हां सर सच में मजा आया, पेपर फंसा। क्योंकि जिन बच्चों ने इसका इस्तेमाल किया उसका सिलेक्शन हुआ है। इसीलिए बेटा बोल रहा हूं आपसे, पढ़ लेना, कैप्सूल क्लासेस को एक बार पूरा रिवाइज कर लेना। डीपीपी रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए पूरे 6 टाइप बना रखे मैंने, 6 टाइप मतलब 6 वीडियो, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों कवर हो जाएंगे उसमें। अब इससे ज्यादा बढ़ के आपको और क्या चाहिए? क्लियर है? डीपीपी जैसे ही 16 तक है, उसके बाद 17 से तकरीबन 16 दूनी 32 वीडियो तकरीबन हमारी जो पड़ी हुई है बेटा, वो प्रबल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हैं। क्लियर है? डीपीपी जो हैं, तो एक बार डीपीपी को फ्लो फास्ट मोशन में देख लेना, बहुत सही रहोगे। क्लियर है जी? हाँ जी, चलें बेटा आगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, चलिए अब देखिए एक बार, आइए बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। गॉस थ्योरम, चलो एक बार फिर मैं इससे पूछता हूं, क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। चलिए चलिए एक बार देखते हैं कितने बच्चों को यहां से क्वेश्चन पता है। अब हम चलते हैं 21 से 21। चलो पहले एक बात बताइए मुझे, बताइए बेटा टॉर्क क्या होता है? 3 क्वेश्चन पूछूंगा। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है इन द वेक्टर फॉर्म? जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मुझे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इतना टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी से फ्लो में बताइए टाउ इज इक्वल टू क्या होगा। अरे बोलिए बेटा, टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? 3 क्वेश्चन पूछूंगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन, जल्दी बेटा। जूम का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, अब अगली जो स्लाइड आएंगी वो कलरफुल आएंगी और जूम का सिस्टम खत्म। हाँ जी,
क्या होता, बहुत बढ़िया, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। जो बच्चे बोल रहे थे पी ई साइन थीटा, उनका गलत है, मैंने वेक्टर फॉर्म पूछा था। अगला मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, कोई भी लाइन चार्ज है सिलेंड्रिकल बेलनाकार फॉर्म में होता है, इस पे ई कितना आता है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, देखते हैं कितना काम करती है तुम्हारी मेमोरी। अवनीश कुमार फ्रॉम बिहार वैशाली, बोलिए बेटा। नवीन यादव, मनीष यादव, सोनू, जल्दी बोलो बेटा, शाबाश। हाँ जी सिंह साहब, बोलिए बेटा, क्या होगा। कमेंट सेक्शन थोड़ी सी आप लेट कर रहे हो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं वही चीज जो करा रहा हूं, साथ साथ रिवाइज करा रहा हूं, रिवाइज के साथ साथ फिर से एक रिवीजन ले रहा हूं आपके साथ। बहुत बढ़िया, रितेश प्रजापति ने सबसे पहले आंसर दिया, शाबाश बेटा। लैम्बडा इज इक्वल टू गुरुजी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, शाबाश। एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछूंगा बेटा, बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। यू इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डाइपोल के लिए कितनी होती है, पूरा करिए इसे कंप्लीट, जल्दी से बताइए कितनी होती है, बोलो बोलो बोलो। सही बेटा, बिल्कुल, P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है। चलिए, और इसके बाद अब स्लाइडिंग आनी स्टार्ट हो जाएंगी, यहां ध्यान देना बेटा। देखिए क्या कहता है, पॉइंट नंबर 21 क्या कहता है, कहता है सर अगर जब गॉस से, मैंने आपको बोला था अभी, जब गॉस बाबा से ये बात पूछी गई तो गॉस से कहा गया कि गॉस साहब आपने किसी लाइन चार्ज पे तो बता दिया कितना होगा, एक सीट पे बताओ कितना होगा, अगर कोई सिंगल सीट है उस पे चार्ज पड़ा है तो कितना होगा। दो सीट अगर हैं, उन दो सीट के बीच में कितना होगा, क्लियर है, और खोखले पर कितना होगा, होलो स्फीयर पे कितना होगा, या सॉलिड स्फीयर, एक ठोस है, ठोस पर कितना होगा, और एक होता बेटा रिंग पर कितना होगा। इन्होंने, बाबा गॉस ने इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी जगह पे कैलकुलेट किया था बेटा, इतनी जगह पे। अब सुनो ध्यान से, कहता है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट। गुरुजी प्लेन सीट मतलब इसकी बात कर रहा है, तो इस पे कितना होता है, इस पे होता बेटा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां कितना था, E इज इक्वल टू लैम्बडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोलो होता है कि नहीं होता है, यस सर। चलिए, अब देखो बेटा, कह रहा है दो पैरेलल प्लेट सीटें अपोजिट चार्जेस की, तो उनके बीच में कितना होगा बेटा। बेटा अगर मैं बीच में करूं तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट के लेफ्ट राइट में बेटा यहां जो होगा, यहां E 0 होगा, और यहां भी E क्या होगा, 0 होगा। बोलो बात समझ आई नहीं आई। व्हेन टू पैरेलल प्लेन सीट आर सिमिलर चार्ज की, तो क्या होगा बेटा, सिमिलर। याद रखना, इसी बात को याद रखना, वहां आउटसाइड 0 है, ये अगर सिमिलर चार्ज की हैं तो ये बीच में 0 और आउटसाइड में इतना होगा, ये उलट जाता है। बहुत गहराई वाली बात है, दोनों को सुन लेना। तुम जो करते हो वो ये वाला केस है, अगर वो सिमिलर, ये अपोजिट चार्ज का केस था, विपरीत सिमिलर चार्ज होगा तो बेटा बीच में 0 और आउटसाइड इतना होगा। याद रखोगे, यस सर। हाँ जी, वीडियो रुक जा रहा है, आई थिंक सब सही चल रहा है जी, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, किसी स्फेरिकल सेल मतलब इस खोखले की बात करता है, तो बेटा इस खोखले के अंदर तो होता है 0, क्लियर है। और अगर मैं इसके बाहर की बात करूं तो बाहर वही होता है
जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज था। पॉइंट चार्ज क्या था गुरुजी? वही तो था जो कूलम्ब्स में से क्यू कम किया था। बोलो क्या था? E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। बोलो बेटा होता नहीं होता? हाँ। और ये कितना होता है? ये होता बेटा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सरफेस पर। बोलो बात समझ आई? सॉलिड अपने सिलेबस में नहीं है और रिंग भी अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे पूरा बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। एवरीथिंग क्लियर है गुरुजी, सब ठीक क्लियर है, बहुत अच्छी चीज समझ में आ रही है। बोलो बेटा मेरी बात आप समझ पा रहे हो? यस सर। अब देखिए, हाँ जी, ये देखिए बेटा, ये इधर ध्यान देना, ये पूरा कैपेसिटेंस तक 50 तक, आज हम 50 तक यहां तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसे। ठीक है, ये कैपेसिटर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर देगा। यस वर्मा, वीडियो नॉट वर्किंग गुरुजी, पेपर लीक करने की क्या बोल रहे हो? समझ नहीं पा रहे। ठीक है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? चलो कोई नहीं, ये 50 है, इन 50 को करेंगे बेटा अभी हम। उसके बाद ध्यान देना अगली क्लास में जो होगा, अगली क्लास में जो हम करेंगे वो मैं बता देता हूं एक बार आपको। अगली क्लास में बेटा ऐसे हैं, देखो कैसे कि जितने भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में जो फॉर्मूला है वो सब ग्रेविटेशन के फॉर्मूले ये रहे, थर्मोडायनेमिक्स में जितने इंपोर्टेंट फॉर्मूले वो ये रहे, वेव्स में जितने इंपोर्टेंट फॉर्मूले वो ये रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितने फॉर्मूले वो ये रहे, मैग्नेटिज्म में, चुंबकीय में जितने फॉर्मूले वो ये रहे, सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले। और इससे अगली जो स्लाइड होगी, वो पहली स्लाइड जो आपकी स्टार्ट होगी, वो स्लाइड यहां से स्टार्ट हो जाएगी बेटा आपकी, बिल्कुल बेसिक से, यूनिट से, यूनिट एंड डी मेजरमेंट, बिल्कुल इकाई और मापन से धीरे 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 हम पूरी फुल नाइट क्लास लेंगे। और ऐसे चलता जाएगा रिलेटिव, परमिटिविटी, ये सारे पॉइंट्स आपको मैं कराता जाऊंगा, ग्राफ्स, हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? इसके लिए चाहे मुझे नाइट क्लासेस लेनी पड़े, हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले एक बार हम 50 फॉर्मूले वो पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक के, उनको कंप्लीट कर देते हैं। आइए बेटा, चलिए अब यहां ध्यान दें, देखिए इधर ध्यान दें बेटा, क्या कहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा है, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस स्फेरिकल सेल। कोई भी स्फेरिकल सेल है बेटा, क्लियर है? स्फेरिकल सेल, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो वो तो आप निकाल ही चुके हैं अभी। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ स्फेरिकल होलो के अंदर कितनी होती है? 0। पता है नहीं पता? वो जी खोखले के अंदर क्या होती है? 0। बेटा हिंदी मीडियम में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरी क्लास एक कंप्लीट लेंगे और पूरी नाइट क्लासेस में मैंने बोला है ना, पूरे के पूरे 100 पेजेस कंप्लीट में डिस्कस कर दूंगा आपके पेपर से पहले। क्लियर है? आपका प्यार बरकरार रहना चाहिए, आपका जोश बरकरार रहना चाहिए मिशन के प्रति। एक बच्चा बोल रहा है गुरुजी आपसे पढ़ करके मेरा फिजिक्स तगड़ा हो गया है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। बहुत बच्चे मैंने ऐसे भी देखे जिनका हिंदी मीडियम था, लेकिन वो फॉलो करते रहे। इंग्लिश फिजिक्स तो अच्छी हुई, साथ साथ में इंग्लिश मीडियम भी जबरदस्त हो गया उनका। हाँ चलिए, कहता है किसी भी खोखले के अंदर, मैंने बताया था आपको, ठीक है बेटा, कर लोगे ना, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज डिस्टेंस। अब सुनो बेटा, अब आ गया यहां से विभव। क्या आ गया? विभव पूछेगा। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, बेटा विद्युत, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि बेटा बताओ विद्युत क्षेत्र कितना होगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो तुम क्या कहते थे? गुरुजी कूलम्ब्स में, क्योंकि फॉर्मूले में से एक क्यू कम कर दो तो के क्यू ओवर आर स्क्वायर आता था कि नहीं आता था? यस सर आता था। लेकिन विभव के केस में एक क्यू तो कम है ही, नीचे से एक आर भी कम कर दो, तो बोलो बेटा क्या आएगा? V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, ये आता है। बोलो बात समझ आई? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आर और कम हो जाएगा। बेटा बात क्लियर है? यस सर। V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, जिसे विभव कहते हैं। और बेटा ये स्केलर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि भाई
इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहां से कहां होती है गुरुजी? पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। जबकि डाइपोल की कहां होती है? द्विध्रुव की नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। बहुत बढ़िया। रितेश प्रजापत कह रहा गुरुजी सर आप नाराज लग रहे हो। अच्छा, अभिषेक कह रहा गुरुजी पेपर लीक करके ही मानोगे। हाँ जी हाँ, नाराज नहीं, हाँ थोड़ा सा ऐसी है। चलो, और बेटा ये मैं क्लासेस इससे पहले मुझे लगता शायद मैं 18 क्लास आपको दे चुका हूं। 118 क्लासेस, शायद 118 या 120 क्लासेस में आपको, लगभग 120 मानो, लगभग 120 क्लासेस में आपको दे चुका हूं। क्लियर है? ये 121वीं क्लास होनी चाहिए शायद, और 1-2 क्लासेस का डिफरेंस हो सकता है। क्लियर है? ये रिवीजन क्लास है, याद रखना, ये रिवीजन क्लासेस है सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन क्लास है, और इनमें अपना सिलेबस चला था। क्लियर है? सिलेबस कर चुके थे, रिवीजन क्लासेस सबके लिए फ्री है, हर बच्चे के लिए, वो बच्चा जो बैठा हुआ है अपने घर। बिल्कुल। चलिए बेटा, नहीं, हम नाराज नहीं है। आइए बेटा, क्या कहता है पोटेंशियल एनर्जी। देखो, आपने को सच्चाई बतानी थी, मैंने आते आते वीडियो में बता दी कि भाई सुबह मॉर्निंग में सोए थे तो सुबह उठते ही उठते आए, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा कि गुरुजी आज ऐसे पढ़ा रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, कल की क्लास आपको बेहतरीन अंदाज में मिलेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास भी बेहतरीन अंदाज में रही होगी। चलिए आइए। वो जी क्या करें, देसी हैं हम और देसी हो तुम, मतलब देसी थारे गुरुजी और देसी हो तुम। आ जाओ बेटा। पोटेंशियल एनर्जी विद अ चार्ज Q कैप्ट होना। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, कहता पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी? तो QV क्या होता है? QV, V का फॉर्मूला आप रख दोगे कि मतलब गुरुजी Q/4πε0r। ठीक है। अच्छा, यहां ध्यान दीजिए, वर्क डन। मुझे एक बात बताओ बेटा, विभव को वो एक्सप्लेन करता V = W/Q। बेटा क्या होता है? V = W/Q। तो W = क्या आएगा यहां से गुरुजी? Q × V। बोलो याद रखोगे नहीं रखोगे? बोलो याद रखोगे? यस सर। तो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा का Q × V। एक होता बेटा विभव और एक होता विभवांतर, एक होता पोटेंशियल और एक होता पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जब आएगा तो बेटा इसे V2 - V1 कह देते हैं। बोलो बात समझ आई नहीं आई? क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी अभिषेक पाल, बिल्कुल बेटा, इधर ध्यान दीजिए। नहीं, टेंशन मुक्त हरियाणा और दूध दही का खाना अपने को गया, अपने को तो फिजिक्स पढ़ानी है भाई। चलिए, ना टेंशन देते ना टेंशन लेते, सारे फॉर्मूले याद हो गए। रितेश प्रजापत कह रहा गुरुजी आपके आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया बेटा, ये बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ा हुआ है। आइए बेटा इधर ध्यान देना सभी, आइए इधर ध्यान देना, सभी के लिए ये रिवाइज करा रहा हूं मैं, सभी बच्चे के लिए जितना है। आओ बेटा, E और V के बीच में रिलेशन गुरुजी बताया तो था आपने, E = -dV/dr। ये आया था, डायरेक्ट आया था बेटा, डायरेक्ट उठ के डायरेक्ट पूछा था इसमें से। E = dV/dr ये रिलेशन है। ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है? ये है। अगर रिलेशन E V और थीटा के बीच में बोल दे, थीटा और ऐड कर दे उसमें, तो कुछ नहीं, E की जगह E cos थीटा लगा देना। बोलो बात समझ आई? E V और थीटा के बीच में पूछे तो E cos थीटा और ऐड कर देना। बोलो बात क्लियर है? यस सर। चलिए बेटा अगला, नेक्स्ट। चलिए, अरे ये क्या पूरी फाइल उड़ गई क्या? यही दिक्कत होती है इसमें। चलो कोई नहीं, इसीलिए मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा था। कोई नहीं बेटा, यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम ऐसे इरेज करते हैं, डायरेक्ट इरेज करते हैं और पूरा अगर कंप्लीट सिलेक्ट कर लिया तो पूरी फाइल ही इरेज हो जाती है। देखते हैं इससे आ जाए तो। हाँ आ गई बैक फाइल। चलिए आइए बेटा, 31, 32 और ये रहे आपके 40 तक। चलिए
जीरो। ऐसे ही बेटा जैसे डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ऐसे ही हाँ जी बेटा जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सियल इक्वेटोरियल था, ऐसे ही विभव में भी एक्सियल इक्वेटोरियल होता है। ठीक है, चलो वी एक्सियल के अकॉर्डिंग बताओ बेटा, के पी ओवर आर स्क्वायर क्या होगा, के पी ओवर आर स्क्वायर। लेकिन वी इक्वेटोरियल क्या होता है, जीरो। बच्चा बच्चा जानता है, बोलो पढ़ा तक नहीं पढ़ा था। एट एनी पॉइंट भी होता है, लेकिन वो गुरुजी अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वी एक्सियल वी इक्वेटोरियल पता लग गया। वहां आता था के एक्सियल का के 2p ओवर आर क्यू आता था ना, नीचे आर क्यू आता था, लेकिन यहां आर स्क्वायर है सिर्फ। क्लियर। चलिए वर्क डन कहता है मूविंग अ चार्ज पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कार्य कितना होता है, जीरो। याद रखना, एक वर्ड होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है द सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल उसका क्या है, सेम, विभव सेम है, तो उसे इक्विपोटेंशियल कहते हैं। अगला बेटा कैपेसिटर ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करें तो किसी स्फेयर पर कैपेसिटर कितना होता है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओ गुरुजी यहां से रिलेशन है C और R के बीच में, मतलब रेडियस जिसकी जितनी ज्यादा होगी कैपेसिटेंस उसका उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, R पर डिपेंड करता है। और अगर बात करूं बेटा मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो बेटा इस पे आता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्या आता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहां से बेटा जो बता रहा हूं ध्यान सुनना। C इज इक्वल टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे कितना आता है, अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसे और आपको पूछता है इस पे कितना आएगा, तो C ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें बेटा एक कंडक्टिंग स्लैब लगा रखी है, तो आता बेटा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लगा रखी है, कौन सी स्लैब, इसे स्लैब बोलते हैं बेटा, ये है कंडक्टिंग स्लैब, चालक स्लैब लगा रखी है और यहां पराविद्युतांक की स्लैब लगा रखी है, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। याद रखना बेटा इन रिजल्टेंट को, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्टेंट्स हैं। ये भी सी का केस, ये भी सी का केस और ये भी सी का केस। ये सिंपल है, साधारण है। ये तब है जब चालन को स्लैब या कंडक्टिंग को स्लैब लगा रखी है तो वो डी माइनस टी होगा। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा रखी है तो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के होगा। क्लियर है। गुरुजी 32 को एक्सप्लेन करना फिर से। ये लो बच्चा पूछता 32 32। चलो कोई नहीं बेटा, यहां तक हो गया ना सभी का, हाँ जी यहां तक हो गया। चलिए 32 32। हाँ वो ये कह रहा था बेटा, ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहा था, अरे एक बात बताओ, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर होता है कि नहीं होता। यस सर। तो ये रिलेशन है E और V के बीच में। ठीक है, वो आपसे कहेगा E, V और थीटा के बीच में रिलेशन बताओ, तो उस केस में जो 32 वाला 32 वाला फॉर्मूला है, तो जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, जो E इज इक्वल टू आप dv अपॉन dr लिखते थे माइनस का, ये E आज क्या बन जाएगा, E cos थीटा बन जाएगा। बस ये रिलेशन है बेटा। पहली बार सुन रहे हो ना, हाँ जी पहली बार सुन रहे हो तभी पूछ रहे हो, लेकिन बेटा ये पूछा जाता है, बच्चा गलत करके आ जाता है। थीटा के केस में वो कुछ भी यूज कर सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, या थीटा को इधर भी रिप्रेजेंट कर सकता है। 4 ऑप्शन देगा, करेक्ट वर्ड होगा सिर्फ ई के साथ ही कॉस थीटा ऐड हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, बोलो बात क्लियर है सभी को। हाँ जी सब याद हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक बार 41 से 50 की सीरीज और है बेटा, जल्दी से देखिए, उसके बाद आपकी इस क्लास में 50 तक का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा ये बताने की जरूरत है क्या, अरे ये बताने की जरूरत है था कि क्या C इज इक्वल के इज इक्वल टू गुरुजी कैपेसिटेंस के केस में C बटे C नॉट होता है। गुरुजी पता है, अब से नहीं बचपन से पता है। चलिए यहां ध्यान देना बेटा, देखिए क्या कहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट C के केस में, कैपेसिटेंस के केस में। गुरुजी अभी आपने स्टार्टिंग में क्लास में फॉर्मूला पूरा करा दिया था, जहां कैपेसिटेंस क्या था गुरुजी, K इज इक्वल टू C ओवर C नॉट। अच्छा कैपेसिटर ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
अगर 2 रेडियस है तो R2 माइनस R1 बोल देगा। बताओ सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटेंस धारिता। बेटा ये रेजिस्टेंस का उल्टा है, मैंने बोला है। नॉस्ट्रम स्टडी पॉइंट मेरे चैनल पर ये बहुत अच्छे से मैंने एक एक न्यूमेरिकल एक एक टाइप करा रखी है, और टाइप उस लेवल तक करा रखी है कि नीट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। समझ रहे हो? वहां एक किस्सा भी सुनाया है मैंने, बहुत बच्चे बैठे होंगे जिन्होंने यहां तक किस्सा मेरे से सुना है। हाँ जी बिल्कुल बेटा, C इज इक्वल टू सीरीज में तो जुड़ता है रेजिस्टेंस, लेकिन कैपेसिटेंस में उल्टा होता है। तो ये क्या है, ये पैरेलल है, और 1/C1 प्लस 1/C2 ये किसका बेटा, ये सीरीज का होता है, उल्टा होता है। अच्छा एक बेटा याद रखना, Q इज इक्वल टू CV रमन, मैंने बार बार बोला Q इज इक्वल टू CV रमन, याद करवाता हूं ना मैं। Q इज इक्वल टू CV रमन, ये लॉ ऑफ कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग होता है, Q इज इक्वल टू CV। क्लियर है? तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V होगा नहीं होगा? यस सर। एनर्जी स्टोर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां तक कि इस पे न्यूमेरिकल पूछ लेता है, इन पॉइंटों पे न्यूमेरिकल पूछता बेटा। Q इज इक्वल टू, हम जानते हैं गुरुजी Q इज इक्वल टू, यहां एनर्जी जब निकलते हैं तो हाफ CV स्क्वायर का हो, या फिर हाफ QV का हो, या फिर हाफ Q स्क्वायर बाई C का हो। बोलो ये इतनी एनर्जी हमने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी? यस सर। तो ये एनर्जी निकलवाएगा, तो एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं। आपको Q दे रखा होगा चार्ज, विभव दे रखा होगा विभव, कहेगा एनर्जी बताओ, ऊर्जा बताओ, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। अगर बेटा आपको वो कहता है कि Q दे रखा और C दे रखा है, C कैपेसिटेंस दे रखा, धारिता दे रखी है, अगर C दे रखा और V दे रखा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला कौन सा लगाना वो आप तय करोगे। बोलो बात समझ आई? यस सर। एनर्जीज की बात करें बेटा, एक होता कॉमन पोटेंशियल, कॉमन याद रखना, कॉमन को पूछता है, कॉमन को पूछता है, कॉमन पोटेंशियल कभी निकालना है तो याद रखना बेटा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस में C2। ठीक है, ये दोनों में समान होता है, कॉमन होता है, तो ये निकालने का तरीका होता है। ठीक है, एनर्जी लॉस निकालते हैं तो एनर्जी लॉस होता है बेटा हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ये वही केस है जैसे पैरेलल में निकालते हो ना, ऊपर करो मल्टीप्लाई नीचे करो एडिशन, सेम इस टाइप का केस है। अब बताओ, ये बातें तो मैंने आपको बताई, कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या होता है। अच्छा एक प्लेट रखी हुई है, मेटेलिक प्लेट, तो कितना होगा, मेटेलिक मतलब कंडक्टिंग। बताओ कंडक्टर के केस में कितने बताया था, 2 प्लेट के बीच में अगर कंडक्टिंग प्लेट रखी है। गुरुजी पैरेलल प्लेट में बताया था A, मेरे साथ साथ बोलो बेटा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। कंडक्टिंग प्लेट का हो या मेटेलिक प्लेट का हो या धातु प्लेट का हो, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। डाई इलेक्ट्रिक मतलब पराविद्युतांक तो A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K प्लस T अपॉन K। बोलो तीनों फॉर्मूले बताए थे ना, वो तीनों फॉर्मूले आपके सामने यहां है। बात समझ आई? लास्ट वाला फॉर्मूला आप देख रहे हो बेटा, फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द टू प्लेट हाफ Q स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट E। बेटा ये पूरी फाइल मैंने आपको आपके सामने दे रखी है, आपके टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल रखी है। और जो अब कल की जो क्लास होगी, उस कल की क्लास में मैं आपको बताऊं तो कहां से हम कराएंगे, ये देखिए। ये आपकी कल की क्लास होगी जिसमें पूरे काइनेमेटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर के मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कशन होगा, और रोटेशनल का पूरा डिस्कशन होगा। मतलब 2 से 3 दिन के अंदर आपकी पूरी फिजिक्स को रिवाइज कर दिया जाएगा। क्लियर है? और ये ऐसे नहीं, ये क्लासेस को लंबा मैराथन नाइट क्लासेस लेके होगा। बस बने रहें आप, बरकरार कंटिन्यूटी जुड़े रहें अपने देसी गुरुजी के साथ। क्लियर है? जितेश पाराशर। ठीक है बेटा, और अगली स्लाइड में जो होगा, हम यहाँ के बहुत सारे क्वेश्चन, यूनिट एंड डायमेंशन क्या है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं प्रॉपर, यहाँ से मिस्टेक एरर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सारी भाषाएं हम आपको बताएंगे यहाँ। ठीक है, जैसे ये पुली वाले कॉन्सेप्ट हुए, पुली के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए हैं। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे सिंपल ट्रिक बना करके। बेटा मैं इतना बता देता हूं, मैंने 16 से 18 नंबर का इसलिए बोला है, कम से कम लेके चला हूं। वैसे मैं आपको बता दूं 25 में से बेटा कम से कम याद रखना
25 में से ये कम से कम 18 से 21-22 नंबर का जाएगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ इस फाइल को ही एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके साथ साथ कुछ एडिशनल भी एक्सप्लेन करूंगा, और वही एडिशनल 2 से 3 नंबर की लीड लाएगा आपके साथ। क्लियर है? तो बेटा याद रखें, ये जो फाइल है, ये जो मैं डिस्कशन करूंगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। मैं उम्मीद करता हूं जितना मैंने पढ़ाया होगा, रिवाइज कराया होगा, आप समझ रहे होंगे। ऐसा कोई लाडला, ऐसा कोई बच्चा जो हमसे क्लासेस नहीं ले पाया, बेटा मैं कोशिश करता हूं उसको भी समझ आएगा, और प्रॉपर तरीके से अब जो आएंगे बिल्कुल फ्रेश एकदम, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले से सिर्फ रिवाइज कर दिए, अब जो आएगा बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन से, अगली क्लास में। क्लियर है? हाँ जी। तो बेटा तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।